ये चीज़ ही ऐसी है जो चल सकती नहीं है। मैं बिल्कुल समझता हूँ सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअल नीड्स होती हैं, पर वो आपकी पूरी ज़िंदगी का, आपके पूरे व्यक्तित्व का एक छोटा सा तो हिस्सा है। पिक्चरों में कई बताते हैं कि आप तो सीट पे बैठ करके पेशाब करोगे और वो खड़े होके करता है और फव्वारा मारता है। और हर सफल पुरुष के सर पे एक नारी होती है, हर नारी सफल के पुरुष के नीचे एक पुरुष होता है। ये सब ये कभी फिल्मों में नहीं दिखाते ना, कि रजाई के अंदर घुस के बड़बड़ा के अब झेलो। बट पेरेंट्स जो हैं मतलब उनका जो है थोड़ा सा उनका यही है। क्या बोल रहे हैं? क्या कॉमेडी? नमस्ते आचार्य जी। मैं बहुत पेन और डिस्ट्रेस में थी कुछ दिनों से, एंड फाइंडिंग यू हियर टुडे हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ रिलीफ। सो फर्स्ट, सुनो, पहले मैम का स्टार्ट होने से पहले हम टाइटल पढ़ के कुछ बताना चाहते हैं। सही लड़के नहीं मिलते तो निराशा और कुंठा में रहती हूँ। सुनो सुनो सुनो, सही लड़के ऑलमोस्ट जितना भी परसेंटेज अगर देखा जाए तो सही लड़के का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ख़राब लड़कों का परसेंटेज कम है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो सही लड़के होते हैं आपके आसपास, उनके अंदर कुछ कुछ ऐसा नेचर होता, मतलब अजीब अजीब टाइप का जो नेचर होता है उनके अंदर, जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत केयरिंग है, बहुत चिंता करता है, वो क्रिंज लगने लग जाता है 1 से 2 दिन में, ठीक है। और रहा बात आपके टॉक्सिक वाले फ्रेंड का, जो आपको पसंद आता है, उसमें है कि उसका ग्राफ अप एंड डाउन चलता है कि आज आपसे ठीक से बात किया हो, ठीक है, और कल आप उसको फ़ोन लगा रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब आपका पूरा दिमाग इन्वेस्टेड है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो एक तरह से वो आपको एक पर्पस देता है, आपको कोई काम देता है, वो आपको दिमाग लगाने का मौका देता है कि हम, अरे क्या कर रहा होगा उसको, मेरे से इम्पोर्टेंट कोई लड़की तो नहीं मिल गई। तो उस वो तुमको एक प्रोजेक्ट देता है हर एक फीमेल को। इसीलिए वो लोग को मतलब फीमेल ज़्यादा लाइक करती है, क्योंकि खाली बैठने नहीं देता है वो। लेकिन जो अच्छे लड़के होते हैं वो फीमेल को एक तरह से हाथ बांध देते हैं, बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस हम तुम्हारा पूरा केयर करेंगे। तो इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। इमेजिन करो कि अभी हम तुमको मेडल देना स्टार्ट कर दें, ऐसे ही बिना कुछ किए, तुम घर पे ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, हम तुमको 5-5 गो 10-10 गो मेडल दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कुछ भी मेडल, टाइटल का सर्टिफिकेट वगैरह सब दे दिए। इवन तुमको हम एआई वगैरह से एकदम ओरिजिनल फ़ोटो भी दे दिए कि तुम किसी को प्रूव कर सकता है कि तुम जीता है मेडल। खुशी नहीं मिलेगा तुमको, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत ही नहीं किया। इसलिए ज़्यादातर फीमेल को अगर तुम बिना कुछ करवाए उससे, तुम उसको ऐसे ही रिवॉर्ड करते रहता है अपने अटेंशन से, अपने एकदम बेस्ट बिहेवियर से, जो तुम अपने बाप के साथ भी आज तक नहीं किया, वो बेस्ट बिहेवियर तुम उसके साथ दिखाता है, तो उसको लगता है कि अरे इसको ज़रूर मेरे से चाहिए। और वो बॉडी में इतना टाइम से वो बिता रही है, उसको पता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या है, ठीक है। तो उसको मूर्ख मत बनाओ, मूर्ख तुम खुद बन रहा है। उसको पूरा एग्जैक्टली पता है कि तुम इतना नाइस क्यों बन रहा है, और इसीलिए नाइस गाय को मौका नहीं मिलता है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि सही लड़के नहीं मिलते हैं, इसीलिए क्योंकि सही लड़के जो होते हैं वो सही एक्चुअली में नहीं होते हैं, वो भी बदमाशे होते हैं, उनको भी यही चाहिए होता है। इसलिए वो पूरा सही सही करके दिखाते हैं अपने आप को, एकदम राम का अवतार दिखाते हैं सामने से कि नहीं नहीं ये सब चीज़ के हम नहीं सोचते हैं, ना ना, अरे गंदी बात, नहीं नहीं वो सब बात मत करो यार, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सेकेंडली, जो मेरा क्वेश्चन है वो आपने पार्शली इसमें आंसर कर दिया है, बट माय क्वेश्चन इज ऑपोजिट टू व्हाट द जेंटलमैन जस्ट आस्क्ड। सो वो कह रहे थे कि क्या अगर हम एक गलत इंसान के साथ फंस जाएं, मुझे ऐसा लगता है इन माय रिलेशनशिप्स मैं ही वो गलत इंसान होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि जिस मोमेंट से मैं किसी के साथ आइडेंटिफाई करने लगती हूँ, स्पेसिफिकली इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, या मैं किसी को अपना या मेरा समझने लगूँ, आई फील आई स्टार्ट गेटिंग क्रिपल्ड। और साथ में आई थिंक दूसरे इंसान को भी आफ्टर अ पॉइंट मैं एक इंसान की तरह नहीं देख सकती, वो मेरे लिए एक फर्नीचर या कमोडिटी बन जाता है। एंड उसमें मुझे दिखता है कि अ, मुझे तो बहुत दुख होता ही है इसमें, बट दूसरा इंसान भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो
when I try to reason with this, my mind tells me कि otherwise मैं peaceful हूँ काफ़ी अपने दूसरे relationships में, मैं बहुत ज़्यादा identify भी नहीं करती और मैं help भी कर पाती हूँ लोगों को in their issues. तो one side of my mind tells me that अगर ये एक reason है to my misery, or if I feel that I am being crippled, जैसे आपने वो बात की that man couldn't walk, I find myself almost in that state. तो मुझे लगता है maintain a distance if I know that this is what is troubling you. But I feel there is an internal conflict going on in my mind continuously. एक हिस्सा ये भी कहता है कि ये तुम्हारा डर है जिसके वजह से तुम दूरी बनाना चाहती हो ताकि बाद में तुम्हें ही तकलीफ ना हो. And then the other side also says, so I understand कि forget it, leave it, it is not that important. The other mind also says कि तुम्हारा spiritual progress हो ही नहीं रहा है if you know, even if in one particular relationship you are exhibiting. सुनो सुनो सुनो, ये चीज़ ऑफेंड करेगा मेरा बात, लेकिन हम बहुत बार को देखे हैं क्योंकि आचार्य प्रशांत को हम भी सुनते हैं. बहुत सारी मैम, बहुत सारा मेल आके ये कहता है कि मेरा स्पिरिचुअल, क्या तो बोलता है ये लोग, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऐसे करके. You know, even if in one particular relationship you are exhibiting such a behavior, and I feel ये constant conflict progress हो ही नहीं रहा. The other mind also says कि तुम्हारा spiritual progress हो ही नहीं रहा है. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कौन बताएगा कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई गेम का बार है क्या वहाँ पे? हम बताते हैं कैसे पता चलेगा. तुम्हारा लाइफ अगर पीसफुल हो रहा है, तुमको ज़्यादा माथा ख़राब नहीं हो रहा है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल नॉर्मल है, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई भी जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, ये जर्नी हो, वो जर्नी हो, सब बहुत बढ़िया चल रहा है. और एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे, बहुत चीज़ क्या होता है ना कि तुम लोग मिस्टेक करता है. एक तुमको 2 वर्ड बताते हैं, ये तुम्हारा स्पिरिचुअल जर्नी पे भी भारी पड़ जाएगा, इतना पावरफुल वर्ड है, बाउंड्री और फ्रेम. तुम जितना लोग से इंटरेक्शन करता है, तुम बॉडी लैंग्वेज के बारे में पहले जानना सीखो. बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा, हम बता नहीं सकते हैं. कंपेयर करेंगे तो तुम लोग पीछे पड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हम कंपेयर नहीं करेंगे. लेकिन हम तुमको बोलेंगे कि अगर तुम अपने आप को बेटर बनाना चाहता है, अपने लाइफ को पीसफुल बनाना चाहता है, तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो. बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, अप्रूवल सीकिंग क्या होता है, वैलिडेशन सीकिंग क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानो. ये सब तुम्हारा जो भी 4 चीज़ हम बताएं, अगर इस चीज़ को तुम अच्छे से समझ गया, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि तुम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएगा. हम बताते हैं तुम कैसे जिएगा. सामने मार होते रहेगा, ठीक है, इवन कहीं भी, और तुम एकदम चिल रहेगा. कोई तुम पे उल्टा पुल्टा बोलेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम सबसे बड़ा. नहीं होता है कि पुराना ज़माना में जो बड़ा बड़ा योगी सब होते थे कि मार हो रहा है और योगी जी एकदम बैठे हुए हैं, ऐसा एग्जैक्टली तुमको ऐसा फील होगा. If you know, even if in one particular relationship you are exhibiting such a behavior, and I feel ये constant conflict रहता है, and I feel a lack of self esteem, meaning मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को locate ही नहीं कर पा रही हूँ. Like I end up being a mental wreck, in other words. ये देखो, अब एक और स्टेटमेंट हम बोलेंगे जो तुम लोग को फिर से पसंद नहीं आएगा. देखो, फीमेल और मेल दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मेल एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, फीमेल भी चाहती है, लेकिन क्योंकि फ़ीमेल का बायोलॉजिकली कुछ डिफरेंट उसका वायरिंग किया हुआ है, तो जनरली उसको एकदम तुम्हारे समझने के टर्म में हम ये बताएंगे कि हर वीक वो नहीं कर रहे हैं तुम्हारा मेडिकल रीजन और पीरियड्स वगैरह, उसका बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि उसका ऑलमोस्ट 15-20 दिन में या 1 हफ्ता में, डिपेंड करता है कि कैसा सिनेरियो चल रहा है तुम लोग के रिलेशन का, वो कोई ना कोई ड्रामा आते रहेगा. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जो तुमको मतलब कंप्लेन, फॉर एग्जांपल तुम रिलेशन में हो उसके साथ, ठीक है, कुछ भी कंप्लेन आ सकता है और तुमको बहुत अननेसेसरी और तुमको बहुत स्टूपिड लगेगा वो चीज़. इसको बोलते हैं सिड टेस्ट. बेसिकली इसका बहुत ही मतलब एक तरह से अलग ही चीज़ डायनामिक्स है ये. लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारा चीज़ में वो एक तरह से पैनिक हो जाएगी, बहुत
प्रॉब्लम्स में, या फिर कुछ ना कुछ उसका जो ग्राफ होता है लाइफ का वो हमेशा अप एंड डाउन एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में करते रहता है। लेकिन एज अ मेल तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम इस चीज़ को एकदम कामली हैंडल करो। कभी भी तुम्हारे सामने अगर वो इस तरह से बिहेव करती है तो तुम समझो, सुनो उसका बात। कभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है मेल, हमको अच्छे से पता है। तुम कभी भी उसके बारे में कुछ भी सुनता है उसका कोई कंप्लेन, कुछ भी चीज़ के बारे में अगर कंप्लेन करेगी वहाँ गए ऐसे तो तुम एकदम ध्यान से सुनता है कि अच्छा, तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने लगता है, तुम सॉल्यूशन देने लग जाता है। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम सॉल्यूशन दे दो, हो सकता है कि उसका प्रॉब्लम एकदम फिक्स हो जाए, लेकिन उसको नहीं चाहिए था। अब वो आगे क्या होगा पता है, वो अपसेट हो जाएगी, उसको लगा कि मेरा बात समझा ही नहीं। मतलब वो अलग ही लेवल का उन लोग का चलता है थोड़ा ड्रामा। हम मानते हैं थोड़ा सा तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़, लेकिन हम 5-6 साल से रीडिंग चैनल है, ठीक है, और बहुत सारा किताब, बहुत कुछ, ठीक है। ऐसे मेरा बैकग्राउंड NIT से है, और लोकेशन नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग बैच सब ढूंढ लेगा, मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ऊपर से कंपनी उपनी जो अभी है, कॉर्पोरेट सेक्टर जानता है IT सेक्टर कितना सेंसिटिव होता है, इसीलिए मास्क कम पहनते हैं, ठीक है। सुनते हैं पहले। ये जो लोअरिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम है, ये जो पूरी सफरिंग है, ये बहुत हद तक इस नोशन से आ रही है कि रिलेशनशिप ज़रूरी है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को बुरी लग सकती है या अजीब लग सकती है, पर समझिएगा, ये जो मैन वुमन वाला होता है ना, ये चीज़ ही ऐसी है जो चल सकती नहीं है। मतलब प्रकृति ने स्त्री पुरुष बनाए ही ऐसे हैं कि वो एक दूसरे की ओर सेक्सुअल कारणों से, प्रजनन के लिए आकर्षित होते हैं। एग्जैक्टली, ये भी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है। ये भी एक बुक से रेफरेंस लिया गया है इस चीज़ का, उसका कहीं और का, यूरोप का कोई बुक राइटर था, पता नहीं जर्मनी का नहीं था, कहीं और का था। उसका ये कहना था कि पहले के टाइम में, सिविलाइजेशन से पहले के टाइम में, जो मेल होते थे और फीमेल होते थे वो बस प्रोक्रिएशन के टाइम ही आसपास में उतना मतलब दिखता था, जैसे तुमको लायन कल्चर में दिखता होगा वैसा ही होता था, और बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब टाइप का सीन। लेकिन अगर नहीं है उनका मन तो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे, और उतना ज़्यादा कुछ बॉन्ड नहीं चलता था। फीमेल का अलग, मतलब ट्राइब ऐसा नहीं है कि दोनों का अलग ट्राइब हो जाता था कि मेल ट्राइब अलग फीमेल ट्राइब अलग, नहीं। लेकिन इस लेवल का रोमांटिसिज्म नहीं चलता था कि एकदम फूल गमला चल रहा है, नहीं चलता था। कुछ बहुत विरल अपवादों को, रेयर एक्सेप्शंस को छोड़ दो तो। एक और चीज़, सॉरी सर को रोकने के लिए, लेकिन एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि पहले का टाइम अगर तुम कंपेयर करेगा, तुम कुछ भी देख सकता है पुराना का, कोई बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज भी है अभी अलेक्जेंडर को लेके, या फिर इस किसी भी चीज़ को लेके तुमको ये चीज़ कॉमन दिखेगा कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं घर पे, हमेशा इधर उधर रहते हैं। मतलब वो जिस लेवल पे अभी हम लोग सिविलाइजेशन पे है कि मेल फीमेल इतना टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो या तो ऐसा होता कि जंगल जैसी ईमानदारी होती हम में कि स्त्री या पुरुष है, उनमें आकर्षण हुआ ही सेक्स के लिए तो गए, सेक्स कर लिया और बात खत्म। पर वो तो होता नहीं है। वो जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है उसको एक सोशल सैंक्शन हम दे देते हैं। वो सोशल सैंक्शन यही नहीं है कि वो पति पत्नी हो गए, प्रेमी प्रेमिका भी एक सोशल रिलेशनशिप ही है, ठीक है ना। हम बच्चे होते हैं, हमें बताया गया होता है, आपने ना रोमांटिक मामला, बच्चे होते हो आपको तभी से फिल्मों में और दुनिया भर में ये हो जाता है कि रोमांस तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आप वो एक रिश्ता बनाते हो, वो रिश्ता है ही पाखंड की बुनियाद पर, क्योंकि है वो मूलतः सेक्सुअल रिश्ता, पर उसमें आप अभिनय ऐसा करना चाहते हो, इच्छा ऐसी रखना चाहते हो कि वो जो एलिमेंट है सेक्सुअल वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है मेरा तुमको फूल देना, प्राइमरी है मेरा तुमको प्यार देना। जैसे कि वो एक सहज और स्वाभाविक और आत्मिक रिश्ता हो प्रेम का है। वो उस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं कि मूलतः कुछ खराबी है। खराबी रिश्ते में नहीं होती ना, खराबी सामाजिक पाखंड में होती है। आप ये मान लो कि रिश्ता है ही मूलतः सेक्सुअल, तो फिर
ये जो पूरा न्यूरोसिस है रिलेशनशिप्स में, ये समाप्त हो जाएगा। भाई खाना खाने के लिए होता है, जानवर होता है खाना खाता है, इंसान भी खाना खाता है। आप खाना खा रहे हो, उसमें कहीं कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होने वाला, पर खाने की आप पूजा करना शुरू कर दो वगैरह वगैरह, और खाने के साथ और कई चीज़ें जोड़ दो, उम्मीदें जोड़ दो। पहली बार हमको बोलना पड़ेगा कि सर से इस बार हम 90% एग्री कर रहे हैं, क्योंकि जनरली 60% से ज़्यादा एग्री नहीं कर पाते हैं हम। तो फिर ज़रूर रिलेशनशिप ट्रबल शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो रिश्ता बन गया है जो हो ही नहीं सकता। खाने के साथ तो एक ही रिश्ता हो सकता है, खा लो। ये बात बहुत लोगों को चुभ रही होगी, वो कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, पर जो मैं बोल रहा हूँ देखो, ईमानदारी से देखोगे तो बात तो वही है। अब इसमें सेविंग ग्रेस क्या है? वो ये है कि गनीमत है कि सेक्सुअलिटी को हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि आप जाके किसी